नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, मोदी सरकार जी की एक ऐसा कानून लेके आ रही है जिससे देश में जी की भूचाल आ सकता है और भूचाल आया भी है। इतनी दर्दनाक कानून जी की लेकर के आ रही है जिससे सब कुछ जी की माहौल जी की बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ जी की मोदी गवर्नमेंट के जी के कब्जे में जी की हो जाएगी। इतना जबरदस्त यह कानून जी की लेके आ रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लेकर के और अभी तक जे की चुनाव जे की करा रहे थे, ठीक उसी प्रकार जे की अब न्यायाधीशों की नियुक्ति अब स्वयं जे की करेंगे। यह जब बीजेपी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट जे की प्रधानमंत्री जी की जिस भी पार्टी का जे की रहता है, तो उसके कब्जे में जे की न्यायाधीशों की नियुक्ति का जिम्मेवारी जे की रहेगा। अब किसी भी प्रकार से जे की स्वयं जो कि वह जो चुन कर जो कि नहीं आएगा। सरकार जिसको चाहेगी जो कि बनाने के लिए वह व्यक्ति जो कि रहेगा और जिसको चाहेगी हटाने के लिए वो व्यक्ति जो कि हटेगा। दोस्तों, देश में जो कि सिस्टम है जजों की नियुक्ति और जजों की जो कि पदोन्नति और जजों की जो कि जहां भी ट्रांसफर करना हो जिस भी तरीका से, उसमें जो कि क्लोजियम सिस्टम है। क्लोजियम सिस्टम के तहत जो कि यह जो कि कार्य होता था कि जो सीनियर जज है जो कि वह उसके जो की नियुक्ति करते और जस्टिस जो है उसको जो पदोन्नति करते और नियुक्ति करते। लेकिन अभी फिलहाल जो कि क्या है कि क्लोजियम सिस्टम को जो कि बैन करने के लिए, क्लोजियम सिस्टम को जो कि खत्म करने के लिए एक जो कि नया कानून जो है कि लाया गया है, एनएजेसी। एनएजेसी सिस्टम जो कि लागू हो जाएगा देश में। तो अब जो है कि ऐसा जो है कि होगा कि इसमें जो कि जो गवर्नमेंट में जो कि रहेगा, जो कि सरकार में रहेगा, सरकार जिसको चाहेगी उसको जो कि रखेगी जज के तौर पे, जिसको चाहेगी उसको जो कि हटाएगी। अब जो है कि जज जो कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको जो है कि अब जो कि जरूरत नहीं पड़ेगी, वह जो कि नहीं कर सकते हैं जजों की नियुक्ति। अब जजों की नियुक्ति का जिम्मा पूरा पूरा जिम्मा जो कि भारत गवर्नमेंट के पास जो कि होगा। अब जो कि सरकार जिसको चाहेगी उसको जो है कि करेगी। कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने के लिए सबसे बड़े जो कि एक कानून मंत्री किरण रिजिजू किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाया और उसने जो कि कहा कि जो यह जज है सभी कभी पदोन्नति में, कभी शपथ ग्रहण में, कभी जो कि ट्रांसफर करने में, इसमें जो कि व्यस्त रहते हैं, न्याय नहीं करते या जो कि मामले को जो निपटारा नहीं करते हैं। इसीलिए क्लोजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए। और क्लोजियम सिस्टम को जिस तरीके से समाप्त करने की जो बहस छिड़ी है और जो कानून जो लेके आ रहे हैं, 2024 का चुनाव अगर नरेंद्र मोदी जी जीत जाते हैं तो क्लोजियम सिस्टम को समाप्त कर दिया जाएगा देश से। अब क्लोजियम सिस्टम को जब समाप्त कर दिया जाएगा उसमें जो कि होगा क्या कि जब भी न्यायाधीश की जो नियुक्ति की बात आएगी तो न्यायपालिका की तरफ से जो कि एक लेटर जाएगा भारत सरकार के पास। वह जो कि प्रधानमंत्री जो भी है, जो भी बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पे, उनके पास एक पत्र जाएगा और उसमें जो है कि जितने भी लोगों की लिस्ट रहेगी, नाम रहेगा, उसमें जो कि यह चुनाव करेंगे प्रधानमंत्री कि किसको जज बनाना है और किसको जो कि नहीं बनाना है। उस पर वह मुहर लगा करके देंगे और इस तरीका से उनके हिसाब से जज जो नियुक्त किए जाएंगे। इसमें जो है कि अगर जो कि सुप्रीम कोर्ट या जिस भी कोर्ट के जो कि न्यायाधीश अगर चाहते हैं कि यह व्यक्ति जो कि जज न बने तो गवर्नमेंट उनसे सवाल करेगी कि आपको क्या लगता है कि क्यों इसमें जो कि हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम जब समाप्त हो जाएगा तो जज की पावर को समाप्त कर दी जाएगी कि आप वोट नहीं दे सकते हैं, इस विषय पर आप अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं। इस पर जो कि पूर्णतः अधिकार होगा एन एनएजेसी एनएजेसी सिस्टम के तहत। एनएजेसी सिस्टम के तहत प्रधानमंत्री को जो कि यह हक जो कि अदा हो जाएगी और उनको जो कि पूर्णतः जो कि सफलता जो कि प्राप्त हो जाएगा कि वह जो कि जो चाहेंगे जिसको जो कि जज बनाए, जिसको जो कि जज से जो कि हटाएं। अब जो क्लोजियम सिस्टम समाप्त कर देने पर जो कि इस तरीका की आफत जो कि बनती है तो कौन जो है कि जज जो कि
गवर्नमेंट के खिलाफ जे की बात करेगा, अगर आप कानून का दरवाजा जे की खटखटाते हैं, आप जे की न्यायपालिका में जाते हैं, आप जे की कहते हैं कि यह गवर्नमेंट जे की अच्छी नहीं है, तो कौन जज जे की रहेगा जो उस सरकार से जवाब और सवाल करेगा, उसको जे की तलब करेगा? जबकि उसी के बदौलत वह जज जे की बना हुआ है। कोलोजियम सिस्टम पहले था तो जो भी जज आता था वह जे की सरकार से बेरुखी से जे की जवाब सवाल करता था और उसको जे की जिस प्रकार से सजा देना होता था सजा देता था, जिस प्रकार से जे की उससे बनता था वैसे जे की जवाब सवाल जे की मुंहतोड़ जवाब सवाल करता था। लेकिन जब अब प्रधानमंत्री के थ्रू जे की जज की नियुक्ति जे की जाएगी, तो कौन जे की जज जे की प्रधानमंत्री के खिलाफ जे की बात करेगा? अब यह सिस्टम जे कि समाप्त होने जा रहा है। अब जे कि यह किरण रिजिजू के एक मंत्री हैं, वह जे कि चाहते हैं कि इसको जब तक समाप्त न किया जाए तब तक जे कि जजों की नियुक्ति न हो। तो इस प्रकार से 2024 का चुनाव अगर नरेंद्र मोदी जी जीत जाते हैं तो यह जे कि सिस्टम को समाप्त कर दिया जाएगा कोलेजियम को, और एनएजेसी का सिस्टम जे कि लागू कर दिया जाएगा। इसमें जे कि प्रधानमंत्री स्वयं जे कि जजों की नियुक्ति करेंगे। दोस्तों, इतनी बड़ी जे कि उलटफेर जे कि होने जा रही है। चुनाव आयोग को पहले से कब्जा में कर चुके हैं जे कि यह प्रधानमंत्री, जैसे चाहते हैं वैसे जे कि चुनाव आयोग जे कि काम करता है। अब जे कि बारी आ गई है कोलोजियम सिस्टम को समाप्त करना। जब कोलोजियम सिस्टम समाप्त हो जाएगा तो धीरे धीरे देश किस दिशा की तरफ जा रहा है, इस पर जे कि आपको विचार करना है। और दोस्तों, जे मैं बता दूं कि आप कहीं से भी हैं, कमेंट जे कि भरपूर करें। कमेंट जे कि करेंगे, मैं आपके कमेंट का एक एक रिप्लाई दूंगा, क्योंकि बहुत ऐसे जे कि कमेंट जे कि आ रही है कि ईवीएम हटाओ ईवीएम बचाओ, देश खतरे में जे कि जा रही है। दोस्तों, जे कि आप जितने भी कमेंट करेंगे, आप कहां से हैं ये भी कमेंट करें और जे कि बताएं, मैं जरूर आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करूंगा। दूसरी बात कि अभी बिहार की राजनीतिक इतनी तेज सरगर्मी में है कि वहां जो है कि 3 बार, एक बार नहीं 3 बार जो से यही जो है कि खेला और यही जो है कि बातें जो होते चली आ रही है, जिसको देखना और समझना लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जो कि विषय जो कि बन चुकी है कि नीतीश कुमार जो है कि चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतने के बाद जब वह गठबंधन जो कि करते हैं किसी से भी, और 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद फिर से वह जो कि उस पार्टी से नाता तोड़ते हैं और जो कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। और ठीक उसी क्षण, ऐसे क्षण में जो कि वह जो कि प्रधान शपथ ग्रहण के लिए जो कि इस्तीफा देते हैं और उधर शपथ ग्रहण का जो कि आयोजन जो कि चालू हो जाता है। ऐसी व्यवस्था के तहत जो कि नीतीश कुमार जो कि इस राजनीतिक जो कि कर रहे हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव जो भी कुछ कर ले, तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन रही थी तो तेजस्वी यादव को जो कि सपोर्ट में ले लिए। उनके पहले जो कि अनेकों दल को लिए और जो कि बीजेपी ने बोला कि इनके लिए हमेशा के लिए दरवाजा जो कि बंद है, लेकिन फिर भी वही दरवाजा जो कि खुल गया। और जब उनके बीजेपी के प्रवक्ता से जो कि इस प्रकार की बात की गई कि जब आप लोग बोले थे कि दरवाजा जो हमेशा बंद है तो यह दरवाजा कैसे खुला, तो उन लोगों ने कहा कि यह राजनीति है, इसमें जो कि हमेशा दरवाजा जो कि बंद नहीं रहता है। तो दोस्तों, इस विषय पर जो कि आपकी क्या राय है, आप अपना राय जरूर बताएं। और एक मैं और जो बात बता दूं कि डिवाइस चंद्रचूड़ जी हैं, 1 साल के अंदर 52,000 मामलों को निपटारा जी की किए। अब डिवाइस चंद्रचूड़ का पावर को कम करने का पूरा साजिश कर दिया गया है। देश में इतनी बड़ी जो कि कोलोजियम सिस्टम थी, उसको समाप्त करने की प्रक्रिया जो कि चालू है। 2024 का चुनाव जैसे होगा वह कोलोजियम सिस्टम समाप्त हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि जिस प्रकार से यह जो कि अभी हाल ही में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, टेलीविजन पे यह खबर नहीं दिखाई देता है कि आपको पहले जानकारी हो उसके बाद इस कानून को लाया जाए। यह मीडिया वालों की इतनी बड़ी जी की भूमिका नरेंद्र मोदी जी के साथ में जी की काम करती है कि चाह कर भी आप जान नहीं पाएंगे कि कौन सा जे की कानून जे की आपके देश में लागू हो रहा है, कौन सा कानून आपके हित में है, आपके हित में नहीं है। यह पहले जे की कानून जे की बनता है और उसके बाद से कानून को जे की लागू कर दिया जाता है, उसके बाद टीवी टेलीविजन पर दिखाया जाता है
कि हाँ यह व्यवस्था जो कि लागू हो गया, इससे यह फायदा है, यह नुकसान है, तमाम तरीके की बातें आ जाती है। उसके बाद जनता क्या करेगी, कोई एडवोकेट क्या करेगा, कोई जो कि व्यक्ति जो कि क्या कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जनता को प्रताड़ित करने का माहौल जिस प्रकार से जो कि देश में जो कि बनाया गया है, और जिस तरीका से जो कि सभी चीज को एक तरफा, पहला वन इलेक्शन वन नेशन का जो कि आया बात, उसके बाद से चुनाव आयोग पूरी तरीका से जो कि मोदी जी के कब्जे में है। उसके बाद यह क्लोजियम सिस्टम को जो कि समाप्त करके एनएजेसी सिस्टम को लागू किया जा रहा है, और दोनों में जो कि बहुत डिफरेंस है। तो दोस्तों जो कि इस प्रकार से जब लागू हो जाएगा यह कानून, तो देश किस दिशा में जो कि काम करेगा, इस पर जो कि विचार करना और जानकारी करना और जानना, यह आप लोग की एक सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों जो कि बन सकती है। दोस्तों आपकी राय क्या है, आप अपना राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और कहां से हैं, यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, आप अपनी जगह का नाम जरूर लिखें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें इसके लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वीडियो जो कि पूरा देखें, बात समझ में आएगी। अगर बात समझ में आएगी तो आप खुद ही समझदार हैं, आपको क्या करना है नहीं करना है आप खुद जानते हैं। लेकिन जिस तरीका से देश की माहौल स्थिति को जो कि जिस दिशा में लेके जाया जा रहा है, उस दिशा को समझना पड़ेगा, उस दिशा को जो कि बात को समझिए। और आज के जो प्रधानमंत्री हैं वह किस दिशा में देश को लेके जा रहे हैं और किस दिशा में हर व्यक्ति को लेके जा रहे हैं, इस बात पर जो कि निर्णय और इस बात पर जो कि आप जरूर जो कि अपनी फोकस बनाएंगे। दोस्तों हमें इस बात को लेकर के काफी जो कि ज्यादा जो कि कमेंट्स आ रही हैं कि जो भी बातें जो कि हो रही है उस बात में कितना दम है। तो मैं जो कि कहता हूं कि कोई जरूरत नहीं है हमारी आप जो कि चैनल पर जो कि विजिट करने के लिए। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छोड़ करके और अखबार को छोड़ करके आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा करके आप जो कि इस खबर को जान सकते हैं। आपकी अपने आपकी सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मैं जो जिस खबर को जो कि मैं बता रहा हूं वह किसी प्रकार से फेक खबर नहीं बात करता हूं। जो रियलिटी होती है उसी को जो कि मैं लेके सामने आता हूं। और दोस्तों जिस भी तरीका से यह देश में जो कि हलचल होती है वह चीज ये कि आप लोग को बताने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग अपना राय जरूर बताएं, और आप लोग अपना जो है कि कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।